नमस्कार दोस्तों, जननायक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज कुमार आप सभी के बीच एक विशेष जननायक, विशेष जन नेता की जानकारी आप सभी के बीच साझा करने जा रहा हूं। आज आपको निरसा विधानसभा के जो झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत धनबाद में है, जो उन दिनों बिहार में हुआ करता था, आज मैं आपको उनके साथ उन कहानियों को लेकर आया हूं, आपके बीच जानकारी साझा कर रहा हूं। यह जानकारी कहानी सन 2000 की है, जब यह प्रदेश बिहार राज्य में हुआ करता था। इस दौरान धनबाद में एक बड़ी वारदात निकलकर सामने आई थी। एक कॉमरेड नेता जो कि उस समय वर्तमान में एमएलए पद पर सुनियोजित थे, उस एमएलए का निर्मम हत्या हो जाती है, या कहें तो मर्डर कर दी जाती है। ऐसी बड़ी वारदात से पूरा निरसा विधानसभा में शोक का लहर डूब गया था दोस्तों, या कहें पूरे जनमानस में यह साफ दिखाई दे रहा था किस तरह निरसा विधानसभा में लोग छाती पीटकर रोया कर रहे थे। पूरे प्रदेश से कोई उनका अपना दूर हो चुका था, जो आम जन के विधायक माने जाते थे, जो माफिया से कड़ी टक्कर लिया करते थे दोस्तों। उस दौरान उस कॉमरेड नेता के कई बड़े आंतरिक तथा बाहरी लोकसभा क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में कहें तो शक्तियां उन पर हावी होने लगी थी। इसका नाम माननीय मार्क्सवादी नेता श्री गुरदास चटर्जी थे। यह मार्क्सवादी समन्वय समिति के विधायक भी थे। यह 1995 में और दूसरी बार सन 2000 में विधायक बनकर निरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आए थे तथा निरसा विधानसभा के जनमानस की सेवा किया करते थे दोस्तों। यह पहली बार सन 1995 में विधायकी जीतकर निरसा विधानसभा में आए और दूसरी बार इनको जीतने का मौका सन 2000 में मिला। 2000 में इस विधानसभा के अंतर्गत उन्हें काफ़ी टक्कर का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मात्र 1000 वोटों से वो जीतकर निरसा विधानसभा क्षेत्र में आए थे दोस्तों। 14 अप्रैल सन 2000 में उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस दौरान जब वे मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे होते हैं दोस्तों, इस मोटरसाइकिल को चला रहा था अपूर्व राय। अपूर्व राय तो बचकर निकल गया, क्योंकि हत्यारे के निशाने पर तो माननीय विधायक श्री गुरदास चटर्जी, जो उस दौरान विधायक थे, उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। गुरदास चटर्जी की हत्या क्यों और कैसे हुई, चलिए आपको इस विषय में बताता हूं और जानकारी साझा करता हूं। धनबाद की फ़िज़ा कैसी रही है दोस्तों। साल 2000 में धनबाद किस तरह से और किस रूप में विख्यात और कुख्यात था। तब धनबाद में लुटेरों की नगरी कहा जाता था दोस्तों। कहा जाता है कि उन दिनों धनबाद में खुली लूट मची थी दोस्तों। कोयला कहें या लोहा कहें या फिर अन्य कोलियरी का सामान कहें दोस्तों, उन दिनों लूट चरम सीमा पर थी। बालू रेत माफिया या फिर कई तरह के माफिया पनप चुके थे दोस्तों। माफिया के खिलाफ लड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति निरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत था, तो वो मार्क्सवादी कॉमरेड नेता माननीय श्री गुरदास चटर्जी थे दोस्तों। माफिया के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति, हालांकि कुछ लोग उस दौरान यह भी कहते हैं कि उनका संबंध माफिया तत्वों के लोगों के साथ हो गया था, लेकिन इसका भी खंडन किया गया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को आज निरसा विधानसभा के अंतर्गत उस पूर्व मार्क्सवादी कॉमरेड नेता के बारे में जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, जो कि एक कद्दावर नेता कहे जाते थे, जो कि मजदूरों के नेता कहे जाते थे, जो कि गरीबों के नेता कहे जाते थे दोस्तों। उन दिनों वो किसानों के भी नेता कहे जाते थे और संगठित असंगठित क्षेत्रों में भी उनका काफ़ी योगदान रहा था दोस्तों। उन दिनों निरसा को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि उस दौरान निरसा में कई तरह के रियल एस्टेट फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी। बहुत सारे लोग जो कि बिहार से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से और भी कई राज्यों से, जैसे उड़ीसा से भी कई राज्य से लोग आकर के यहाँ अपना कार्य को किया करते थे, अपना जीवन यापन किया करते थे दोस्तों। इनका एक मुख्य कारण था श्री गुरदास चटर्जी का समर्थन और लोगों को रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना तथा समाज में जन कल्याण को बढ़ावा देना दोस्तों। आइए मैं आपको गुरदास चटर्जी के बारे में जानकारी देता हूं दोस्तों। गुरदास चटर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था दोस्तों। शिक्षा उन्होंने इंटरमीडिएट तक ली थी दोस्तों। उन्होंने आईकॉम तक पढ़ाई किया था दोस्तों
और फिर वे मजदूरों के नेता एक दिन अचानक उनको AK राय के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है दोस्तों। और फिर इन्होंने कई लंबे समय तक ECL में नौकरी भी की, जिस दौरान उनको सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी भाषा के लोगों से उनकी मुलाकात हुई दोस्तों, जिससे लेकर उनका पकड़ और समाज में बनता चला गया दोस्तों। वे एक साफ छवि के नेता थे दोस्तों, जिसके लेकर उन्हें लोग काफ़ी सम्मान किया करते थे दोस्तों। हमने बात कही तथा उन पर जो आरोप लगाया जाता था, माफिया तत्व लोगों के साथ उनका संरक्षण शुरू किया था, इस बात को पूर्व MP AK राय ने इस बात को खंडन करते हुए कहा कि गुरदास चटर्जी का संबंध किसी भी माफिया तत्व के लोगों के साथ नहीं है। अगर वे माफिया तत्व लोगों के साथ संबंध रखते तो उनकी अपनी ज़िंदगी के प्रति निश्चितता खत्म हो गई होती। ऐसा ईमानदार नेता आपको आज इस दौर में कहीं देखने को और नहीं मिलेगा दोस्तों। उन्हें किसी भी से भी निजी खुन्नस नहीं थी दोस्तों, इसलिए उन्होंने बिना किसी सुरक्षा गार्ड के ही अपने काफ़िले को, अपने दलबल को लेकर चला करते थे दोस्तों। उनके पास किसी तरह के भी प्रशासनिक सुरक्षा बॉडीगार्ड नहीं थी दोस्तों। शायद अगर उस दिन उनके पास वे प्रशासनिक सुरक्षा या फिर बॉडीगार्ड हुआ करते या प्रशासन उनका सहयोग किया करते तो फिर उनकी निर्मम हत्या ना कर दी जाती दोस्तों। इसलिए उन्होंने सुरक्षा गार्ड को भी कभी साथ नहीं रखा, कभी प्रशासन से मांग नहीं की। विधायक से सुरक्षा गार्ड तो मिलती थी, विधायक थे, उनको तो सुरक्षा गार्ड की प्राप्ति हो ही सकती थी दोस्तों, लेकिन फिर भी वो सुरक्षा गार्ड लेकर नहीं चला करते थे दोस्तों। वे आम आदमी की तरह चलते थे दोस्तों। वे आम जनमानस से मिलकर घुलकर उनसे बातचीत किया करते थे, उनके समस्याओं को सुना करते थे दोस्तों। उन दिनों AK राय मजदूरों के नेता बन चुके थे दोस्तों, तथा निरसा के पर्याय बन चुके थे दोस्तों, और उन्हें एक नई पहचान मिल गई थी। और ये सभी निरसा धनबाद के काजल के कोटरी के रूप में पहचान लिया गया दोस्तों। विधायक बनने की कहानी भी आपको बताते हैं। उन दिनों पूर्व से पहले निरसा का MLA हुआ करता था कृपा शंकर चटर्जी, जो कि MCC के ही कैडर के विधायक थे, लेकिन बाद में वे पूर्ण रूप से कांग्रेस में विलय हो गए थे दोस्तों। और जब 1995 में चुनाव हुआ तो पहली बार गुरदास चटर्जी विधायक बने और दूसरी बार उन्होंने सन 2000 में विधायकी जीत हासिल कर पूरे निरसा विधानसभा में जीत का परचम लहराया था दोस्तों। कहा जाता है गुरदास चटर्जी इतने साफ आचरण के व्यक्ति थे क्योंकि उनका प्रत्येक जनपद में प्रत्येक लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुआ करती थी। वे हर धर्म के लोग को साथ लेकर चलते थे। उनका ये कहना था कि समाजवाद को बढ़ावा देना चाहिए तथा हर जाति के बीच लोगों को किस तरह से समन्वय स्थापित करना चाहिए, वो लेकर के माननीय गुरदास चटर्जी काम किया करते थे। उनका साफ धारणा था कि लोगों को किस तरह से आपसी में जोड़ा जाए तथा लोगों को जानकारी इकट्ठा किया जाए, और उस बीच लोगों के वे घर घर धूल फाँकने तथा गांव गांव धूल फाँकने निकल जाया करते थे दोस्तों। उन दिनों चुनावी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और उनके विपक्ष में भी कई लोग, कई नेता, गद्दावर नेता खड़े हो चुके थे दोस्तों। फिर भी उन्होंने अपना साफ चेहरा, निर्मम चेहरा लेकर के लोगों के बीच आया और उसके बाद भी उन्होंने सन 2000 में चुनाव जीता। लोग कहने वाले तमाम तरीके के बात कहते हैं दोस्तों, लेकिन जब इनकी हत्या हुई तो इनकी दुश्मनों का खोज की जाने लगा। उन राजनेताओं का भी खोज किया जाने लगा जो कि गुरदास चटर्जी के पहचान से घबराए हुए थे। माफिया सरगना की तलाश की जाने लगी और इस क्षेत्र से संबंधित इंडस्ट्रीज़ थे, कोल इंडस्ट्रीज़ थे, उनके अधिकारी पूरी तरह से उनको तलाश की जाने लगी। फिर आपको पता है कि जब भी माफिया तक सक्रिय होता है तो धनबाद के बारे में ऐसी कुख्याति बिना पुलिस के, बिना प्रशासन के लुटेरों का फौज नहीं खड़ी थी दोस्तों। वे निरसा थाना से महज कुछ ही दूर में थे दोस्तों। मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे थे अपूर्व राय मोटरसाइकिल चला रहा था। अपूर्व राय कैसे बच गया, इसकी कहानी अलग मिस्ट्री है, इसकी कहानी की ख्याति अलग है दोस्तों। और जो उनके दुश्मन थे उनकी कहानी की ख्याति अलग है दोस्तों, जो कि
दर्ज है। धनबाद जिसे लुटेरों की नगरी कहा जाता था, बहुत सारे माफिया सरगना उस दौरान जेल के भीतर ही बंद थे, जो कि जेल के भीतर बंद थे। यदि हम लोग उनके नाम के दिनों में वे रिमोट से पूरे धनबाद क्षेत्र को नियंत्रण किया करते थे दोस्तों। और देखिए, धनबाद का अन्य बल या फिर धनबाद के लुटेरों का समन्वय उनकी समझना चाहते हैं तो इस घटनाक्रम से पहले मतलब धनबाद की हिस्ट्री थी, इसे क्या समझना चाहते हैं तो आपको हम यह बताते हैं कि ये लोग उस दौरान जेल में बंद थे दोस्तों। जब गुरदास चटर्जी की हत्या हुई तो उस दौरान धनबाद के पुलिस कप्तान या कहे तो एसपी अनिल पाल्टा जी थे। अनिल पाल्टा बहुत तेज तर्रार एसपी थे और बाद में उन्होंने सीबीआई का भी कार्यभार संभाला। अब वे अपने निजी डिजीलैंड के प्राधिकारी है और अनिल पाल्टा जिस तरीके से इस केस को क्रैक किया वो बहुत ही चौंकाने वाला था दोस्तों। अनिल पाल्टा बहुत ही तेज तर्रार पुलिस कप्तान था दोस्तों। आगे की जानकारी आपको लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तथा लाइक करना पड़ेगा दोस्तों, जिससे मैं नई नई जुड़ी जानकारियाँ आप सभी के बीच प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जननायक में आपका हार्दिक स्वागत है।